रेडार किस तरह काम करता है? क्या आप जानते हैं किसी चीज़ पर एल्बो यानी कोहनी टकराने से हाथ में करंट जैसा क्यों महसूस होता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है। तकरीबन 72,000 स्क्वायर मीटर के एरिया पर फैला ये गार्डन मुकम्मल तौर पर फूलों से सजाया गया है। इसको मौजज़ा बाग यानी मिरेकल गार्डन का नाम दिया गया है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये चारों तरफ से बंजर रेगिस्तान में घिरा हुआ है और ये गल्फ कंट्रीज में अपनी नौयत का वाहिद गार्डन है। ईयर 2016 में इस गार्डन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम एंटर करवाया था और इसके एमिरेट्स प्लेन के थीम ने दुनिया की सबसे बड़ी फूलों से बनाई गई थीम का एजाज़ हासिल किया था। इस गार्डन को 14 फरवरी 2013 में खोला गया था। वैलेंटाइन डे के मौके पर खोलने की वजह से इसे अमन, प्यार और भाईचारे का सफीर कहा जाता है। इस गार्डन की तस्वीर एक क्रिकेट ग्राउंड से मुशाबत रखती है और यह गार्डन दुबई के साउथ में मौजूद है। दुनिया में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जहां बाहर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हो तो अंदर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई एयर कंडीशनर या कूलर भी नहीं लगा हुआ। जी हाँ, भारतीय सूबा राजस्थान में जैसलमेर के करीब सहरा में वाक़ राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल कुछ इस तरह तमीर किया गया है कि बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हो तो अंदर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता और इसमें कोई एयर कंडीशनर या कूलर भी नहीं लगा हुआ। और इसे न्यूयॉर्क की एक कंपनी डियाना कैलेग आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया है। यह बिल्डिंग लोकल क्राफ्ट्समैन की तैयार की हुई है जिसे सैंडस्टोन की ईंटों से तमीर किया गया है और इसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं और इस स्कूल की बिल्डिंग ओवल शेप यानी अंडे की तरह बेस हुई है। इस फिश का जेंडर तकरीबन 2 साल के बाद तब्दील हो जाता है और मछलियों की बहुत सी इकसाम में जेंडर की तब्दीली एक आम सी बात है। बेरामांडी मछली ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, न्यू गिनी, इंडोनेशिया, सोलोमन जज़ायर, चीन, वियतनाम, भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कम गहरे पानी के समंदर में पाई जाती है। इसके अलावा फिश की एक और टाइप कोबदाई अपनी जेंडर फीमेल से मेल में तब्दील कर लेती है। मछलियों की ऐसी बहुत सी मज़ीद इकसाम भी पाई जाती हैं जो बार बार जेंडर तब्दील कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियों की जेंडर तब्दील करने के मामले में पानी की तेजाबियत, पैरासाइट, टेम्परेचर और आलूदा केमिकल कंपाउंड शामिल होते हैं। 2009 में एक साइंटिफिक न्यूज़पेपर के राइटर ने लिखा कि एक कार्टून फिल्म फाइंडिंग नेमो में एक मेल मछली अपने पार्टनर को खो देती है और नेमो की परवरिश इसको अकेले करना पड़ती है और हकीकत में इस किस्म की मछलियां भी जेंडर तब्दील कर सकती हैं। रेडार किस तरह काम करता है? रेडार एक तरह की रेडियो सर्च लाइट है जो किसी भी चीज़ को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से भी तलाश कर लेता है। ये काम रेडार अंधेरे और धुंध वगैरह में भी कर लेता है। रेडार का फुल नेम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। रेडार थोड़े थोड़े वक्फे के बाद रेडियो वेव्स अपने एरियल से फिजा में फेंकता रहता है। जब ये वेव किसी चीज़ से टकराती हैं तो वापस रेडार की तरफ आती हैं और इन वेव्स को रेडियो रिसीवर पकड़कर ये अंदाज़ा लगाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। रेडियो वेव्स की स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसी तरह रेडार की डायरेक्शन से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है। बहरी जहाज़ों, बंदरगाहों और ख़तरनाक चीज़ों जैसा कि बर्फ़ानी चट्टानों को देखने के लिए रेडार का यूज़ किया जाता है। एयरप्लेन्स भी रेडार का इस्तेमाल कुछ ऐसे ही कामों के लिए करते हैं। एयरपोर्ट पर रेडार का इस्तेमाल जहाज़ों को आपस में टकराने से बचाने के लिए होता है। महकमा मौसमियात रेडार के ज़रिए मौसम में तब्दीली का अंदाज़ा लगा लेता है। रेडार के ज़रिए से आर्टिफिशियल प्लैनेट्स और स्पेसशिप्स की जगह का अंदाज़ा भी किया जाता है। दुनिया में फर्स्ट टाइम एक रोबोट को कंपनी का सीईओ बना दिया गया है और ये हैरत अंगेज वाक़या चीन में रोनमा हुआ है। ये एक फीमेल रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए काम करती है और इन्हें मिस टांग यू का नाम दिया गया है जो कि $10 अरब की कंपनी का निज़ाम चलाएंगी।
इसे फेमस गेमिंग कंपनी नेटड्रैगन वेबसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ख्याल है कि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है और वो बेहतरीन अंदाज में डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। इस तरह खुद कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में टांगयू के एल्गोरिथम को मजीद क्लियर बनाकर मेटावर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। हार्मोन और इंसान। हार्मोन हमारे जिस्म के केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये हमारे खून के साथ सफ़र करते हुए डिजायर्ड बॉडी पार्ट्स तक पहुंचकर अपना काम करते हैं। अगरचे टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल हार्मोन है, बट ये इंसान को किसी डेंजरस काम करने या किसी एडवेंचर में शामिल होने का हौसला भी फ्राहम करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन भी फाइट और फ्लाइट मोड में मददगार साबित होता है और जिस्म की हौसला अफजाई कायम रखने में अहम किरदार अदा करता है। अब तक इंसानी जिस्म और दूसरे रीढ़ की हड्डी वाले जानदार में 50 से ज़्यादा हार्मोन्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। खुराक के हाजमे से लेकर सोने तक हर काम में हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। इनके बगैर तमाम इंसानी निज़ाम काम नहीं कर सकता। दुनिया की शॉर्ट तरीन फ्लाइट कौन सी है और ये किन कंट्रीज़ के दरमियान फ्लाई करती है? दुनिया की सबसे शॉर्ट फ्लाइट स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान चलाई जाती है, जो कि सिर्फ 2.7 किलोमीटर की है और ये तकरीबन 75 सेकंड तक जारी रहती है। ये फ़्लाइट इंग्लैंड के पापुआ वेस्टरे और स्कॉटलैंड के वेस्टर जज़ायर के दरमियान 1960 में शुरू की गई थी। ये फ़्लाइट लोकल आबादी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि समुंदर जमने की सूरत में यह फासला नहायत कम टाइम में तय किया जाने लगा है। और ये फ़्लाइट्स लुगान एयर नामी हवाई कंपनी चलाती है, जो कि दिन में सिर्फ 2 फ्लाइट्स ही इस रास्ते से जाती हैं, जिनमें तकरीबन 8 से 10 पैसेंजर सफ़र करते हैं और इस मुख्तसर तरीन फ़्लाइट का किराया 17 पाउंड रखा गया है। BBC रेडियो का आगाज़ अक्टूबर 1922 में हुआ था। इस साल 18 अक्टूबर को BBC रेडियो अपनी सेंचुरी यानी 100 साल कंप्लीट करेगा। 18 अप्रैल 1930 में जब बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अपने रेडियो सर्विस पर ऐलान किया कि आज कोई न्यूज़ नशर नहीं की जाएगी, और फिर उस दिन सिर्फ पियानो बजाया गया। BBC रेडियो ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली जो इस काबिल हो कि उसे नशर किया जाए, इसलिए BBC ने अपने न्यूज़ बुलेटिन में लिसनर को पियानो म्यूज़िक सुनाया। आज BBC न्यूज़ दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में BBC लोकल ज़बानों में भी प्रोग्राम नशर करता है। लास्ट ईयर चीन ने BBC पर अपने मुल्क में पाबंदी आयद कर दी थी। इस तरह पाकिस्तान में भी बरतानवी नशरियाती इदारे को अपने काम करने के तरीक़ों पर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। क्या आप जानते हैं किसी चीज़ पर एल्बो यानी कोहनी टकराने से हाथ में करंट जैसा क्यों महसूस होता है? दरअसल हमारी एल्बो में एक बारीक सा नालीनुमा अंदर को मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, जिसे अल्नर ग्रूव कहते हैं। इस अल्नर ग्रूव में फॉरबिडन ब्रेन यानी हराम मगज़ में से आने वाली अल्नर नर्व मौजूद होती है, जो फॉरबिडन ब्रेन से निकलती है और कुहनी के इस अल्नर ग्रूव से होते हुए हमारी 4th और 5th फिंगर में जाती है। जब एल्बो के इस खास हिस्से पर चोट लगती है तो ये अल्नर नर्व दब जाती है और इसके दबने से हमें करंट लगने जैसा एहसास होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस्म के दूसरे हिस्सों पर यह एहसास क्यों नहीं होता? तो इसके शॉर्ट आंसर ये है कि जिस्म के बाकी हिस्सों पर यह एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ नर्व्स एल्बो जैसी हड्डी के ऊपर नहीं होती, बल्कि गहरी होती हैं। दुबई में चांद की शक्ल का होटल तमीर किया जाएगा, जिसमें ठहरने वाले ज़मीन पर रहकर इखलाकी टूरिज़्म का लुत्फ़ उठा सकेंगे। दुबई में $5 बिलियन की लागत से चांद की शक्ल का लग्जरी होटल तमीर किया जाएगा। इस मून वर्ल्ड रिजॉर्ट में सालाना 1 करोड़ अफराद क़याम कर सकेंगे। इस होटल की बिल्डिंग की तमीर 48 मंथ में कंप्लीट होगी। मून की शेप के इस होटल में गेस्ट ज़ीरो ग्रेविटी पर चांद के सरफेस पर वॉक कर सकेंगे और चांद गाड़ी की सैर का मज़ा उठा सकेंगे।